हर हर महादेव। क्या आपकी जन्म तारीख का सिर्फ एक अंक बता सकता है कि सावन में आपको भगवान शिव की किस तरह पूजा करनी चाहिए? क्या आपका मूल्यांक 1 है, 2 है, 3 है या फिर आपका मूल्यांक कुछ और? तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत खास है, क्योंकि आज हम जानेंगे मूल्यांक 1 से लेकर 9 तक के लोगों को सावन में क्या करना चाहिए। किस दिन शिव पूजा करनी चाहिए, कौन-सा मंत्र जाप कर सकते हैं और किन बातों से बचना चाहिए। कहा जाता है कि सावन भगवान शिव का अत्यंत प्रिय महीना है। इस महीने में की गई शिव आराधना को विशेष महत्व दिया जाता है और अंक ज्योतिष की मान्यताओं के अनुसार हर मूल्यांक की अपनी एक अलग ऊर्जा मानी जाती है। इसलिए आज की वीडियो में आपको आपके मूल्यांक के अनुसार सावन का सरल उपाय बताया जाएगा। लेकिन सबसे पहले एक ज़रूरी बात, अगर आप भगवान शिव में श्रद्धा रखते हैं तो कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसा सामान्य शिव उपाय बताऊंगी जिसे किसी भी मूल्यांक का व्यक्ति सावन में कर सकता है। सबसे पहले जानते हैं आपका मूल्यांक। मूल्यांक निकालना बहुत आसान है। आपकी जन्म तारीख में अगर तारीख 2 अंक की है तो दोनों अंकों को जोड़कर 1 अंक बनाइए। उदाहरण के लिए अगर आपकी जन्म तारीख 14 है तो 1 और 4 को मिलाकर 5 बनाइए, तो आपका मूल्यांक हुआ 5। और अगर आपकी जन्म तारीख 27 है तो 2 और 7 को मिलाकर 9 बनता है, तो 9 आपकी जन्म तारीख हुई। तो चलिए जानते हैं 1 से 9 तक का सावन विशेष उपाय। सबसे पहले मूल्यांक 1। अगर आपकी जन्म तारीख 1, 10, 19 या 28 है तो आपका मूल्यांक 1 माना जाता है। अंक ज्योतिष में मूल्यांक 1 को सूर्य से जोड़ा जाता है। ऐसे लोगों के लिए सावन में सबसे महत्वपूर्ण है अहंकार को कम करना और आत्मविश्वास को सकारात्मक दिशा देना, और साथ ही साथ शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते समय यह कहना, हे महादेव मुझे सही निर्णय लेने की शक्ति दीजिए। इसके बाद कुछ समय ओम नमः शिवाय का जाप करें। मूल्यांक 1 वालों के लिए सावन का सबसे बड़ा संदेश है नेतृत्व कीजिए, लेकिन अहंकार के साथ नहीं। अगर आप किसी काम में सफलता चाहते हैं तो केवल पूजा ही नहीं, अपने कर्मों पर भी ध्यान दीजिए। क्या करें? सोमवार को शिव जी की पूजा करें, सूर्य को भी प्रातः जल अर्पित कर सकते हैं, ज़रूरतमंद व्यक्ति की सहायता करें, क्रोध और अहंकार पर नियंत्रण करें और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए शिव की पूजा करें। मूल्यांक 2। चंद्रमा का प्रभाव। अगर आपकी जन्म तारीख 2, 11, 20 या 29 है तो आपका मूल्यांक 2 है। मूल्यांक 2 को चंद्रमा से जोड़ा जाता है। ऐसे लोग अक्सर भावनाओं को बहुत गहराई से महसूस करने वाले माने जाते हैं। इसलिए सावन में आपके लिए सबसे सुंदर साधना है शिव ध्यान। सोमवार की शाम को शांत स्थान पर बैठिए, आंखें बंद कीजिए, कुछ गहरी सांसें लीजिए और मन में धीरे धीरे बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और अगर मन में कोई चिंता है तो उसे भगवान शिव के सामने रख दीजिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय कहें, महादेव मेरे मन को शांत कीजिए। सावन में जितना संभव हो नकारात्मक बातचीत और अनावश्यक विवाद से दूर रहें, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी शक्ति है शांत मन। मूल्यांक 3। गुरु का प्रभाव। अगर आपकी जन्म तारीख 3, 12, 21 या 30 है तो आपका मूल्यांक 3 है। मूल्यांक 3 को गुरु से जोड़ा जाता है। इस मूल्यांक के लोगों के लिए सावन में पूजा के साथ साथ ज्ञान और सेवा को विशेष महत्व दिया जा सकता है। गुरुवार को भगवान शिव का स्मरण करें, ज़रूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराएं, किसी विद्यार्थी की मदद करें या किसी को ज्ञान देने का छोटा सा प्रयास करें। शिव भक्ति में ये एक बहुत ही आसान उपाय है कि जब भी आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं तो भगवान शिव का नाम लेते हुए उन्हें सच्चे हृदय से पुकारें और ये भी ध्यान रखें कि आप किसी का बुरा भला ना कहें। ज़रूरतमंद और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करें और दान दिखावे के लिए ना करके श्रद्धा से करें। मूल्यांक 4। राहु का प्रभाव। अगर आपकी जन्म तारीख 4, 13, 22 या 31 है तो आपका मूल्यांक है 4।
अंक ज्योतिष में इसे राहु से जोड़ा जाता है। ऐसे में सावन आपके लिए आत्मचिंतन का अच्छा समय माना जा सकता है। कई बार जीवन में हम बिना कारण डर, भ्रम या चिंता में फंस जाते हैं। ऐसे समय शिव साधना मन को स्थिर करने का माध्यम बन सकती है। सुबह या शाम शिवलिंग के सामने दीपक जलाएं ओम और नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। यदि आप जानते हैं तो अपनी श्रद्धा और परंपरा के अनुसार महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं, लेकिन मंत्रों का जाप हमेशा श्रद्धा और सही उच्चारण की समझ के साथ करें। इस मूल्यांक के लिए संदेश: सावन में जल्दबाजी में निर्णय ना लें और मन में डर हो तो भगवान शिव को स्मरण करके उन्हें समर्पित करें। चलिए जानते हैं मूल्यांक 5, बुध का प्रभाव। अगर आपकी जन्म तारीख 5, 14 या 23 है तो आपका मूल्यांक 5 है। मूल्यांक 5 को बुध से जोड़ा जाता है। ऐसे लोगों के लिए सावन में सबसे महत्वपूर्ण है मन और वाणी पर नियंत्रण। बुध को भगवान शिव के साथ गणेश जी का स्मरण करें, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और भगवान गणेश से प्रार्थना करें, हे गणपति मेरे सभी शुभ कार्यों में आने वाली बाधाओं को दूर कीजिए, और फिर शिव मंत्र का जाप करें, ओम नमः शिवाय। विशेष बात: मूल्यांक 5 वालों को सावन में किसी के बारे में गलत बोलने, चुगली करने या बिना सोचे प्रतिक्रिया देने से बचना चाहिए, क्योंकि वाणी भी एक प्रकार की शक्ति है। इस शक्ति का उपयोग किसी को दुख देने की बजाय किसी के मन को बढ़ावा देने के लिए जरूर करें। मूल्यांक 6, शुक्र का प्रभाव। अगर आपकी जन्म तारीख 6, 15 या 24 है तो आपका मूल्यांक 6 माना जाता है। मूल्यांक 6 को शुक्र से जोड़ा जाता है। सावन में मूल्यांक 6 वालों के लिए भगवान शिव और माता पार्वती की संयुक्त आराधना की परंपरा अपनाई जा सकती है। विशेष रूप से पारिवारिक सुख, दाम्पत्य जीवन के लिए प्रार्थना की जा सकती है। शिव पार्वती के सामने दीपक जलाकर कहें, हे शिव पार्वती मेरे परिवार में प्रेम, सम्मान और शांति बनाए रखिए। अगर पति पत्नी के बीच कोई मतभेद है तो सावन में एक दूसरे को समझने का प्रयास करें, क्योंकि केवल पूजा नहीं, रिश्तों में प्रेम और सम्मान भी जरूरी है। मूल्यांक 7, केतु का प्रभाव। अगर आपकी जन्म तारीख 7, 16 या 25 है तो आपका मूल्यांक है 7। मूल्यांक 7 केतु से जोड़ा जाता है। यह मूल्यांक आध्यात्मिकता और आत्मचिंतन से जोड़ा जाएगा, इसलिए सावन आपके लिए बाहरी दिखावे से ज्यादा अंदर की यात्रा का समय बन सकता है। हर दिन कुछ मिनट शांत बैठिए, मोबाइल से दूरी बनाइए, आंखें बंद करके शिव का ध्यान कीजिए और मन में दोहराइए, ओम नमः शिवाय। आप चाहें तो शिव मंदिर जाकर कुछ समय शांत बैठ सकते हैं। याद रखिए, भगवान शिव से हमेशा यह मत मांगिए, मेरी समस्या खत्म कर दो। कभी कभी यह भी कहिए, महादेव मुझे समस्या का सामना करने की शक्ति दीजिए। यह प्रार्थना आपके भीतर बहुत सकारात्मक भाव पैदा कर सकती है। मूल्यांक 8, शनि का प्रभाव। अगर आपकी जन्म तारीख 8, 17 या 26 है तो आपका मूल्यांक 8 है। मूल्यांक 8 को शनिदेव से जोड़ा जाता है। सावन में मूल्यांक 8 वालों के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपाय हो सकता है सेवा और धैर्य। शनिवार को भगवान शिव का स्मरण करें, जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करें, किसी बुजुर्ग की मदद करें, किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराएं और भगवान शिव से कहें, हे महादेव मुझे कठिन परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखने की शक्ति दीजिए। और इस समय आप धैर्य और शक्ति का प्रदर्शन कीजिए। मूल्यांक 9, मंगल का प्रभाव। अगर आपकी जन्म तारीख 9, 18 या 27 है तो आपका मूल्यांक 9 माना जाएगा। मूल्यांक 9 वालों को मंगल से जोड़ा जाता है। ऐसे लोगों के लिए सावन में सबसे जरूरी साधना है क्रोध को शक्ति में बदलना। मंगलवार को भगवान शिव का स्मरण करें, हनुमान जी की श्रद्धा पूर्वक पूजा करें, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। अगर हो सके तो गुस्सा आए तो तुरंत प्रतिक्रिया देने से अच्छा है कि कुछ क्षण रुकें और मन में कहें, ओम नमः शिवाय। याद रखें, शक्ति का असली अर्थ किसी को हराना नहीं बल्कि स्वयं पर विजय पाना है। अब जानिए सभी मूल्यांक वालों के लिए एक सरल सावन उपाय। अगर आपको आपका मूल्यांक नहीं पता है या इन सभी उपायों में से किसी एक उपाय करना चाहते हो तो बहुत ही सरल है। सावन के किसी भी दिन सुबह स्नान करके भगवान शिव को श्रद्धा से जल अर्पित करें, बेलपत्र चढ़ाएं, दीपक जलाएं और अपनी क्षमता के अनुसार जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करें। इसके बाद कुछ मिनट ओम नमः शिवाय का जाप करें। भगवान शिव से कहें, हे महादेव मेरे जीवन में जो भी मेरे लिए उचित है वही प्रदान कीजिए और उसे स्वीकार करने की बुद्धि भी दीजिए। यह प्रार्थना बहुत सुंदर है क्योंकि इसमें केवल मांगना नहीं, समर्पण भी है। अब एक बहुत जरूरी बात, सावन में पूजा करने के साथ अपने व्यवहार पर भी ध्यान दें। जहाँ
जहाँ तक संभव हो किसी को जानबूझकर दुःख ना दें, झूठ ना बोलें, किसी के साथ बेईमानी ना करें, किसी को धोखा ना दें और जहाँ तक संभव हो अपने सामर्थ्य के अनुसार ही व्रत करें। पूजा को केवल दिखावे तक सीमित ना रखें। व्रत अपनी शारीरिक क्षमता और स्वास्थ्य के अनुसार ही रखें। अगर किसी को स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, तो डॉक्टर की सलाह लेने के बाद ही आप ये व्रत करें। अंतिम संदेश। तो भक्तों, आपका मूल्यांक चाहे 1 हो या 9, भगवान शिव के सामने सबसे ज़रूरी है श्रद्धा। बिना श्रद्धा के कोई भी पूजा, कोई भी व्रत अधूरा है। हो सकता है आपकी ज़िंदगी में आज बहुत परेशानियाँ हों, हो सकता है आप किसी ऐसी चीज़ के लिए प्रार्थना कर रहे हों, जिसका इंतज़ार आपको बहुत लंबे समय से है। लेकिन याद रखिए, हर चीज़ तुरंत मिल जाना ही भगवान की कृपा नहीं होती। कभी-कभी किसी चीज़ का देर से मिलना भी हमारे लिए बेहतर होता है। इसलिए सावन में भगवान शिव से केवल अपनी इच्छा पूरी करने की प्रार्थना ना करें। ये भी कहें, महादेव जो मेरे लिए सही है, वही मुझे दीजिए और जब तक वह नहीं मिलता तब तक धैर्य रखने की शक्ति दीजिए। यही सच्ची भक्ति है। अगर आपका मूल्यांक इस वीडियो में आया है तो कमेंट करके अपना मूल्यांक लिखिए और देखते हैं कि हमारे बीच कौन-सा मूल्यांक सबसे ज़्यादा है। और अगर आप भगवान शिव के भक्त हैं तो कमेंट में लिखिए हर हर महादेव। वीडियो पसंद आई हो तो हमें ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने परिवार के साथ शेयर करें। हर हर महादेव।